भाई हम पे परेशान है, पहले लाठी लग सकती है। पहले हम पे परेशान है। नौकरी भूल जाओगे, वोट दौड़ोगे कितारी। आदर्श लीजिए, आपके लिए तो सब कुछ मिल रहा है, आपका कुर्सी है, हम भूखे मर रहे तो देख रहे हैं कोई लाठी चलाइए कानून है, ये कानून बहुत अच्छा कानून है। नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं देता है, अंडा हो गया, बना हो गया है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ है हमारी स्टार रिपोर्टर रिया। आज बीएसएससी अभ्यर्थियों के महाआंदोलन को कवर कर रही थी। वहां पर इन्होंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ कवर भी किया है। सारी तस्वीरें हमारे पास आई और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखाते रहे। लेकिन आज अभी इस वक्त जो हम बैठे हैं उनसे ग्राउंड जीरो का पूरा हाल भी जानेंगे और साथ ही साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में कहाँ कमी रह गई, कितना सफल रहा। तो रिया, कैसा लगा ग्राउंड पे, क्या देखा आपने? बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन सबसे अहम बात सबसे पहले यही बोलूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने धोखा दिया, क्योंकि जिस प्रकार से 52,000 छात्र हैं, चलिए उसमें से हम कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दें, कम से कम तो 1,000 लोग पहुंचने चाहिए थे, कम से कम, एकदम मिनिमम की बात कर रही हूँ। 500 लोग पहुंचे थे वहाँ मात्र, मतलब वो भी कभी कुछ लोग आए फिर बाद में आए, फिर ऐसे करके। सबसे बड़ी कमी तो मुझे इसी में नज़र आई। एक चीज़ कहना चाहूँगी, दिलीप जी का नेतृत्व काफ़ी बेहतरीन रहा। दो महत्वपूर्ण लोगों का, सिर्फ दो नहीं बोलूँगी, 3-4 लोग आए, महत्वपूर्ण लोग वहाँ शामिल हुए। एक तरफ जहाँ सांसद चिराग पासवान रहे, वहीं दूसरी तरफ विधायक संदीप सौरभ आए, खुद से आए, और उसके बाद और भी राजू तिवारी भी पहुँचे थे वहाँ पर। तो बड़े बड़े लोगों का सहारा तो मिला, लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा मौजूद होते तो उसको ज्यादा प्रमुखता से वो आवाज उठा पाते हुए। क्या कारण है? 500 के अप्रोक्स आप बता रहे हैं कि संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे होंगे, फिर भी 500 की भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन जहां पे 52,000 53,000 स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं, तो 500 लोगों का पहुंचना, किस बात का डर कि मजिस्ट्रेट कहीं कमीशन में रिपोर्ट भेज करके उनके कैंडिडेचर को खत्म ना कर दे? कहीं डर तो नहीं? सर, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करूंगी, मजिस्ट्रेट सर से मैंने पर्सनली फिर बात की थी। बाद में कैमरे पे तो वो थोड़े गुस्साए हुए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन बाद में हमने बातचीत की। उनका कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहा कि ये मामला जो है अटका तो है आयोग की, तो खुद से वो एडमिट करते कि हाँ आयोग की गलती है, हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला रहता है तो लोग हाईकोर्ट पहुँच जाते हैं अभ्यर्थी, उसकी वजह से ये लंबित होता है। ये कुछ ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद मैंने पूछा कि सर आप जो ऐसे आके धमकियां देते हो, आप जो ऐसे बोल रहे हो सरेआम की जेल दिलवा देंगे, तो वो बोले कि ये मेरी नहीं होती है, ये हमें बोला जाता है बोलने के लिए, हमें मजिस्ट्रेट बनाया गया इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो थोड़ा मैनेज रह सके। इस बात को उन्होंने कहा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी सही लगा। उसके बाद उनका कहना है कि छात्र अगर आवाज़ उठाते हैं तो कुछ वो ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ उपद्रवी आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है फिर। तो वो इस टाइप से बोलते नजर आए। और रही बात, आपने जो सवाल पूछा कि क्यों लोग नहीं पहुंचे थे, ये तो मैं भी पूछना चाहूँगी। आप लोग वीडियो पे कमेंट करके, जब हम भी आपकी तरफ कुछ भी बोलते हैं तो आप कभी कभी हमें मतलब हमें उल्टा जवाब भी देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं हमारे पे। तो जो इतने कमेंट्स आते हैं, जब हर वीडियो पे, कई वीडियोस पे 1,000 कमेंट, 500 कमेंट आए हैं कई बार, तो वो कमेंट वाले लोग कहाँ हैं? सब ग्राउंड पे क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? और रही बात, आप कहेंगे कि आप बहुत दूर रहते हैं, तो इस तारीख का ऐलान बहुत दिन पहले हो चुका था। कई अभ्यर्थी आज भी बेगूसराय से आए थे, सबसे ज़्यादा बेगूसराय से लोग पहुँचे थे, बेगूसराय से आए थे, नवादा से आए थे, दूर दूर से आए थे। तो आप क्यों नहीं पहुंचे? बेगूसराय को क्रांतिकारियों की धरती कहते भी हैं। खैर, इसमें एक अगला सवाल ये उठता है रिया कि मजिस्ट्रेट तो आ जाते हैं और वो इस मकसद से नहीं आते कि बीएसएससी के आयोग की तरफ से कुछ कहें। वो आते हैं कि वो आंदोलन, वो प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि मजिस्ट्रेट के साथ साथ आयोग के वो भी अफसर आए जो उत्तरदायित्व संभालें, जो बोलें, सचिव हो चाहे अध्यक्ष हो। एक बार अध्यक्ष या सचिव कोई बाहर आकर के क्या किसी को संबोधित नहीं कर सकते? उत्तरदायित्व वो कैसे संभालेंगे? उन्हें डर है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत गड़बड़ी की है, और इस डर के कारण वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे, उनके आंख में आंख मिलाकर सभी छात्र जो हैं आयोग चोर है के नारे लगा रहे थे। उनका कहना है हम आयोग की तरफ से आए ही नहीं हैं, हम तो बस उपद्रव कंट्रोल करने आए हैं। आपको भरोसा नहीं होगा सर, शायद हमारे कैमरे में कैद भी होगा कि मजिस्ट्रेट साहब को पीछे से 2
लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा है, उन्हें धक्का दिया है, और ये कहीं से भी स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। बहुत ही निंदनीय कार्य था। अगर आप वहाँ पे मांग लेकर पहुँचे हो तो शांतिपूर्वक आपको ये काम करना चाहिए था। मजिस्ट्रेट साहब सर, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट उम्र का लिहाज कर लेते, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। किसी भी आंदोलन का उपद्रव जो है वो कोई उसको सही नहीं कह सकता, उपद्रव तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो मांगे हैं, प्रदर्शन हैं, कई बार देखा गया है कि मजिस्ट्रेट भी, आज मैंने एक विजुअल देखा, बदतमीजी करते नजर आए। एक अभ्यर्थी को 2-3 अफसर मिलकर के, पुलिस पदाधिकारी थे, सब मिलकर के ऐसे धक्का दे रहे थे जैसे कि कोई बोरा में सामान पड़ा हुआ है। तो वो भी एक तरीका से गलती है। तो उपद्रव हो किसी प्रकार के हो, वो नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से आज इश्यूज देखने को मिले। मजिस्ट्रेट साहब काफ़ी गुस्से में थे, और उस वक्त मैंने उनसे मुंह पे सवाल भी पूछ दिया था क्लियरली कि आप बात करते हैं तो फिर इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसका आप क्या करेंगे। उनके पास जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं। जवाब तो उनके पास होगा भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज इस आंदोलन की खास बात यह रही कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से माइक दिखे दिलीप के, छात्र एकता मंच जो उनका एक संगठन है, उसमें माइक दिखा, उससे लग रहा था कि प्रदर्शन दमदार होने वाला है। लेकिन अचानक से जब यह खबर आई कि इसमें विधायक संदीप सौरभ आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं, तो आंदोलनकारियों के बीच कैसा उत्साह दिखा? उत्साह बहुत ज़्यादा था। विधायक संदीप सौरभ बिना बुलाए पहुंचे थे, उनका कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो आने वाले हैं, वो अचानक से पहुंचे थे। लेकिन चिराग पासवान की बात 2 घंटे पहले पता चल चुकी थी। तो विधायक संदीप सौरभ अचानक से आते हैं, भीड़ के बीच में जाते हैं, संबोधित करते हैं, सब तालियां बजा रहे होते हैं, अलग ही माहौल हो जाता है वहाँ पे। उन्हें लगता है भरोसा वो देते हैं। और संदीप सौरभ ने जो बात कही, मैंने पूछा कि आगे क्या करेंगे, अगर आज इनकी बात को नहीं सुनी जाती है तो आगे आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जो तरीका है उसके थ्रू हम जाएंगे, हम आयोग से बात करेंगे, सचिव जी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बड़ा शब्द कहा है कि सचिव जी से मुलाकात करेंगे। अब जब वो उन्होंने ये वादा किया है तो कुछ दिनों के बाद हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने बोला था कि आप सचिव जी से मुलाकात करेंगे, क्या आपने मुलाकात की। और इसके बाद चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान भी ऐसा नहीं था, लेकिन कल्लू जी आए थे पहले फील्ड में वहाँ पे, जब उन्हें पता चला, क्योंकि मीडिया प्रभारी, तो क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन चला गया था कि आंदोलन होने वाला है आज, और दिलीप जी का बहुत सहयोग रहा। दिलीप जी ने इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का कार्य किया था, वो पहुँचाया उन्होंने इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद कल्लू जी आते हैं और उन्होंने ही हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि 1 बजे चिराग पासवान यहाँ मौजूद रहेंगे, डायरेक्ट कहीं से वो यहीं पहुँचेंगे, अपने आवास पे नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी बात थी। चिराग पासवान का साथ मिलना बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत भीड़ हुआ, बहुत हंगामे भी हुए उस वक्त, लेकिन हाँ, चिराग पासवान की जो बोली थी उसके साथ सभी लोग खड़े थे। और कुछ लोग जो है पीछे से बोल रहे थे चिराग भैया, तो ऐसा नहीं था। चिराग सबका जवाब बारी बारी से दे रहे थे, और वह बेहतरीन चीज़ देखने को मिली। साथ में नीचे बैठे रहे, 15-20 मिनट तक रहे। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप इन्हें गिरफ्तार करेंगे तो हमें भी गिरफ्तार करना होगा। इस तरीके से चिराग पासवान अपनी योगदान वहाँ पे दिखाते नजर आए। न्यूज़ पीआर भी तो लगातार जो है नेताओं पर दबाव बनाता रहा है, खास करके वैसे युवा नेता जो अभ्यर्थियों की बात समझते हैं, सुनते हैं, जिसमें संदीप सौरभ का नाम आता है, चिराग पासवान का है, तेजस्वी यादव का नाम आता है, या और अन्य चेहरे आए हैं, अजित कुशवाहा हैं, या फिर चेतन आनंद हैं, कई लोग हैं। लेकिन कुछ इसमें से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से संदीप सौरभ, अजित कुशवाहा और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इन लोगों को हम देखते हैं। ऐसे सुरेश सिंह को भी याद कर सकते थे। लेकिन ये लोग आए हैं, कहीं ना कहीं एक दबाव का असर है कि इन लोगों को अगर पता चला तो आए। अब संदीप सौरभ, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, संदीप सौरभ एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित किया था और बताया, तो उन्होंने भी एक अभ्यर्थियों का एक संगठन बनाया है, और उसमें कहा कि सब लोग जुड़िए, बिहार भर के लोग जुड़िए, संघ बनाया है। हाँ, उसमें, ताकि जो जितने प्रकार की परीक्षाएं हैं जिसमें पारदर्शिता नहीं है, लेट लतीफ़ी है, उसके खिलाफ वो मुहिम छेड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक यह देखा जाए तो हम लोगों की जो पहल थी, जो लगातार कोशिश थी, वो सफल होती नजर आ रही है। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है रिया, कि आज जो गए 10 मिनट 15 मिनट का जो भी विजिट था, चलिए बहुत काम होगा, बहुत बिजी शेड्यूल होगा, आप आए, लेकिन लगता नहीं है कि जिस हिसाब से आयोग के 7 साल की सुस्ती है, 7 सालों से आयोग लटका पड़ा हुआ किसी परीक्षा को लेकर के झूल रहा है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को ज़्यादा मजा आता। जिस हिसाब से वो नायक फिल्म में किसी अनिल कपूर को देखते हैं, हाँ, वो साथ जाते, वो दफ्तर पे जाते, और उस वक्त वो आते, सचिव आते या सचिव को फ़ोन लगाते कि विधायक का फ़ोन जा रहा है, सांसद का फ़ोन जा रहा है, तो फ़ोन उठता स्पीकर पे ही सही। जैसे आपको याद होगा, हाल में कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में गए थे, उन्होंने जिलाधिकारी को फ़ोन लगा दिया था। तो पहले तो वो जब समझे नहीं कौन है, जब उन्होंने कहा तेजस्वी यादव, तो सर करने लगे। हाल में नीतीश कुमार के सामने सर कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति अगर आज उत्पन्न होती तो क्या कुछ लगता है कि फ़ायदा अभ्यर्थियों का ज़्यादा होता?
सबसे पहले तो चिराग पासवान अपना होमवर्क करके आए थे, उन्हें पूरा मुद्दा पता था, एक एक शब्द उन्हें पता था कि किस तरीके से 1218 पदों के लिए जो निकाला गया है उसके बारे में भी वो बातचीत कर रहे थे, 7 साल से पेंडिंग है उसके बारे में भी उन्हें पता था। तो एक चीज़ उनकी बेहतरीन थी। लेकिन हाँ, उन्होंने उस समय कहा कि हम सचिव से मुलाकात करेंगे, पत्र लिखेंगे, पत्र ज़रूर लिखेंगे। उन्होंने 3-4 बार रिपीट किया, हम हैं हम हैं हम हैं। लेकिन हाँ, ये दृश्य मुझे भी लग रहा था कि चिराग पासवान का साथ मिलेगा, अगर वो बीएसएससी तक जाते तो बेहतरीन होता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली सांसद हैं, चलिए बिजी शेड्यूल था, मानते हैं। लेकिन ये सवाल हम ज़रूर उठाना चाहेंगे कि क्या आप सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने, मीडिया में बनने आए थे, या फिर सही में आप ऐसा कुछ करते। एक थोड़ा सा हम कहें तो मुझे लग रहा था कि चिराग पासवान थोड़े एक्टिव नज़र आए, क्योंकि वो जब बैठ गए तो लगा कि अब ये रहेंगे, मतलब अब ये तब तक रहेंगे जब तक लाठीचार्ज वाली सिचुएशन ना हो जाती है। लेकिन वो रुके नहीं, उनके पास कुछ दबाव होंगे, और ऑब्वियसली बात है सांसद हैं, हम उन पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें थी। और जो आपने कहा कि नायक मूवी वाली स्टाइल अगर होती तो बेहतरीन होता, तो ये वहाँ पे जो अभ्यर्थी जुड़े थे वो सब बोल रहे थे कि चलिए हमारे साथ, अभी चलिए आयोग चलिए, चलिए आयोग चलिए। लेकिन अब चिराग पासवान ने शायद सुना नहीं, या फिर उन्हें इग्नोर कर दिया। ये बात की बात है। एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव को लोग ज़्यादा ढूंढते होंगे, उनका एक अलग इम्पैक्ट होता है। चलिए, नेता लोग आए, सांसद आए, विधायक आए, और लाठीचार्ज की आपने जो चर्चा की है, आपको नहीं लगता है कि अगर ये नहीं होते तो आज ये लोग अभ्यर्थी पिट गए होते? हाँ, आज ये लोग नहीं आते, संदीप, सौरभ और चिराग पासवान और तमाम और भी बड़े लोग, तो ये लोगों पर पूरी तैयारी थी। पीछे वाहन खड़े थे, फोर्स खड़ा था, पूरी तैयारी थी। वहाँ पर रेड वाहन जो होता है, रेड वाहन, वो भी खड़ा था। और साथ ही साथ सबसे अहम बात है कि बगल में महिला थाना है, तो महिला थाना में है तो वहाँ के लोग भी थे और भी लोग थे। फोर्स तो बुलाई गई थी, वो लोग पीछे खड़े थे, लेकिन फोर्स बुलाई गई थी। अंदर नहीं आए थे, लेकिन फोर्स बुलाई गई थी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिला कि अब सांसद आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, तो वो लोग खुद ही पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उपद्रव होने वाला नहीं है। इन पे लाठीचार्ज होता तो फिर बात दूर तक निकल जाती। इसमें समेटते हुए एक सवाल और है कि जो अभ्यर्थी हैं ये रुके कैसे? मजिस्ट्रेट की बात पर आंदोलन थोड़ा सा ठंडा पड़ा उस वक्त, या फिर नेताओं के आश्वासन पर ठंडा पड़ गया? आश्वासन पर ठंडा पड़ गया। मजिस्ट्रेट का इन्हें कुछ वो नहीं है, मजिस्ट्रेट तो हमेशा धमकी देते हैं, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन हाँ, जिस तरीके से संदीप सौरभ ने आश्वासन दिया, चिराग पासवान ने आश्वासन दिया, बड़ी बात है। ऑब्वियसली बीएसएससी अभ्यर्थी बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करने के बाद जब आश्वासन मिलता है तो लोग कहीं ना कहीं थम जाते हैं। और एक और बात थी कि अगर ये बीएसएससी ऑफिस पहुँचते तो बहुत बुरा होता। ऐसा दिलीप जी भी बोल रहे थे, मतलब दिलीप जी वहीं पे खड़े थे, तो वहाँ पे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग रास्ते पे मार्च करेंगे और उसके बाद बीएसएससी ऑफिस पहुँचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दिलीप जी ने यही कहा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग कोई उपद्रव मचाने नहीं जा रहे हैं, ना ही हम बीएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, सब लोग यहाँ से ऑटो पकड़ कर घर जाएंगे। वो वहीं पर आंदोलन समाप्त हो गया। इन्होंने अपनी मांगों को रखा, इन्हें आश्वासन मिला, और इसी आश्वासन पर फिलहाल इन्होंने इसे पॉज किया है, खत्म नहीं किया है। कोई डेट नहीं दिया गया है, बस इसे है कि एक अल्प विराम की स्थिति में रखा गया है। अगर फिर नहीं सुना जाता है तो सप्ताह 10 दिन के बाद से फिर वही स्थिति होगी, क्योंकि 1218 अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम लेना और फिर उसे यह कहना कि अक्टूबर में सारी प्रक्रिया हम खत्म करके नवंबर में काउंसलिंग शुरू कर देंगे सबकी। लेकिन आज ही आप देखें कि बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम कैंसिल किया गया, उससे पहले असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम कैंसिल किया गया, कई सारी परीक्षाएं जो है वो देखी जा रही हैं कि फटाफट से एमवीआई वाले की भी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। अगर पंचायत चुनाव तो नवंबर दिसंबर तक चलना है। पहले तो बोला गया था कि किसी भी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी। मैंने जो रिपोर्ट किया था उसमें हमारे ही लोगों ने सवाल पूछा था, मीडिया वालों ने, कि विजय कुमार चौधरी से, हमारे शिक्षा मंत्री से, कि पंचायत चुनाव के कारण अगर नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाती है, एग्जाम्स रुक जाते हैं, उनका साफ तौर से कहना था कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रद्द होगी। लेकिन फिर ये क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल है कि फिर आपने ये क्यों किया। ये तो विजय कुमार चौधरी से हमें पूछना पड़ेगा फिर कि आपने ऐसा क्यों किया कि सीडीपीओ एग्जाम कैंसिल कर दिया। अभी 31 अक्टूबर को इसका एग्जाम था, हम सब भी उसके लिए अप्लाइड थे, लेकिन अब कैंसिल हो गया एग्जाम, और अचानक से कैंसिल, और एक दिन पहले कई एग्जाम्स कैंसिल किए गए हैं, सबको बुलाकर पटना में, उसके बाद अगले दिन एग्जाम कैंसिल। ये कहाँ का मतलब? अगर आपका पंचायत चुनाव जैसा सिचुएशन आएगा तो आप ऐसे करेंगे, यानी कि आपके लिए मुखिया बनाना या फिर इलेक्शन करवाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीड ऑफ दैट कि आप फ्यूचर संभालें। बिल्कुल, ये समस्या तो देखी जा रही है। और आपने कहा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बाहरी प्रक्रियाओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर तो पड़ा है। बीपीएससी ने जब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उनके लिए 90 पद, 100 पद, 500 पद, 1000 पद की बहाली निकलती है, लेकिन बीएसएससी जो 13,120 पद को लेकर के है, इंटर स्तरीय वाला, 7 सालों से जूझ रहे हैं, और इसके साथ अब
1218 का करना है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये नवंबर वाली बात जो है एक झूठा दिलासा है। मैंने ये सवाल संदीप सौरभ से पूछा था कि संदीप सौरभ जी बताइए मुझे, ये लोग कह रहे हैं नवंबर तक प्रक्रिया कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन जो बाकी प्रक्रिया थी वो उसको कंप्लीट कराने इनको 7 साल लग गया, तो ये 1218 का क्या नवंबर कंप्लीट कर पाएंगे? वो हंसने लगे थे। उनका लिटरली ये कहना था कि ये तो फिर अजीब ही बात हो गई, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आयोग बस झूठा दिलासा देता है, उनका भी यही कहना था। तो ये पूरी दुनिया जान रही है, मतलब हम कहेंगे दुनिया ही जान रही है, ऐसी प्रक्रिया के बारे में तो एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। आने वाले दिनों में जीके के बुक्स में हमें पढ़ने को मिलेगा कि बिहार की कौन सी ऐसी बहाली प्रक्रिया थी जो कि इतनी लंबित चली और छात्र जो हैं उसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन उनकी एक सुनी नहीं गई। इतिहास रहा है, कई तो ड्राइवर कैंडिडेट 10-10 सालों से 12-12 सालों से लटके पड़े हैं। आखिर ऐसा क्या है जब आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, आप एक आयोग बन गए और आपको कहा गया कि आप अमुक परीक्षाओं का आयोजन करेंगे, सफलतापूर्वक करेंगे, टाइमली करेंगे, तो ऐसा कौन सा टाइम है कि घोटाले भी करते हैं, आपके चेयरमैन जेल भी जाते हैं, धांधली भी होती है, 8 साल 10 साल लटका भी देते हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये बीएसएससी आयोग इसी के लिए बनाया गया है कि यही करो आप लोग का एक अलग सेट कर देते हैं, पैसे की उगाही करो, छात्रों की ज़िंदगी के साथ खेलो और बस यही करते रहो, और छात्रों का गुस्सा फूटना लाजमी सी बात थी। और हम एक चीज़ कहेंगे, ऐसा नहीं है कि छात्र बहुत उग्र हो जाते हैं, वो भी ख्याल रखते हैं, अब कुछ 5-6 लोग होते हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिलीप जी के नेतृत्व में आज बेहतरीन काम था, उन्होंने अपना मोटो पूरा कर लिया, उन्हें 2 अच्छे लोगों का साथ मिला, वैसे लोगों का साथ मिला जिन छात्रों का भरोसा उन पर भी हो पाएगा। ये बेहतरीन कार्य उनके द्वारा की गई है आज। तो कुल मिलाकर देखें तो अभ्यर्थियों ने सिर्फ एक विराम लिया है, क्योंकि अंजाम अभी बाकी है। बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों को अभी दरकार है कि कम से कम जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए, बीच में 1218 का जो विवाद है उसका भी कोई समाधान निकले, नहीं तो जब तक पंचायत चुनाव चलता रहेगा यह बीएसएससी इंटर अभ्यर्थी जो है इंटर स्तरीय वाले वो परेशान होते रहेंगे और आयोग कि कोई अधिकारी नहीं आकर के, मजिस्ट्रेट आएंगे और उनको डरा धमका करके भेजते रहेंगे। सबसे अच्छी बात आज के इस आंदोलन की यही रही कि 2 बड़े नेता आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग में जाकर बात वो करेंगे और उनकी बातों को सीएम तक भी पहुंचाने की चर्चा उठी है। तो सारी बातें अगर दूर तक जाएंगी तो निष्कर्ष जल्दी निकलेगा, उम्मीद करते हैं। लेकिन यह बिहार है, यह बीएसएससी है, भरोसा करना आसान नहीं होता है। तो ग्राउंड जीरो पे क्या था रिया ने आपको बताया। आंदोलनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और उसमें लोगों का साथ मिला है, असर दिखना चाहिए। न्यूज़ पीआर में मेरे और रिया की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पीआर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।